हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी टीजीटी का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2021 के लिए जो सेकंड शिफ्ट में टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे और ग्रामर के क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये एग्ज़ाम हुआ था 125 क्वेश्चन का। तो जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी ठीक था, मॉडरेट आप कह सकते हैं। ना ज़्यादा इजी था, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो मॉडरेट था। तो आइए मैं जो क्वेश्चन शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो इसमें जो है, हैड आई बीन देयर, देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि ये इन्वर्जन का रूल इसमें लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन जो थर्ड है, ऑप्शन सी, वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। तो इसमें जो सही आएगा वो है, द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। हाउ हैड आई इसलिए नहीं आएगा, अदरवाइज देयर शुड बी एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए हम करेंगे हाउ आई हैड डन द जॉब। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम विपरीत होगा वो होगा मीगर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ये है 1592-93 का वीनस एंड एडोनिस लॉन्ग नैरेटिव। ये एक पोएम थी। द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गेस्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। कौन से प्ले में थे? तो ये बहुत ही फेमस प्ले है, हेमलेट, ठीक है, इसमें थे। लॉन्गेस्ट प्ले था इनका। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें मिसमैच बताना है। तो मिसमैच जो है ऑप्शन बी, कार्पे डिएम। इसका जो पोएट हॉरेश नाम के थे, उन्होंने इसको लिखा है, ना कि विलियम शेक्सपियर ने। बाकी सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या करना है इसमें, जो असर्टिव सेंटेंस हमें दिया गया है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो इसका सही होगा, व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। सेंटेंस था, वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। इसको जब चेंज करेंगे तो ऑप्शन सी, व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ये होगा। एट्थ क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में। शेक्सपियर्स ड्रामा विच वाज ओमिटेड। तो कौन सा जिसमें ओमिटेड था? तो पेरिक्लेस। ये इसमें ओमिटेड यानी कि लिया नहीं गया था, ठीक है। वैसे ये जो फर्स्ट फोलियो है 1623 में आया था, तो इसमें पेरिक्लीज नहीं था, इसको बाद में एड ऑन किया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, डैश इज ए कनेक्टिव नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि इसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात करी है, और इंट्रोस्पेक्शन एक पर्सन खुद अपना ही कर सकता है, दूसरा उसका नहीं कर सकता। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसको आप एक पर्सन खुद लिखता है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन भी इसी में कैटेगरी में आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद है एरर पार्ट पूछा है। तो एरर पार्ट क्या है? द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज आएगा, वर नहीं आएगा। अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इश्यूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसमें जो है फ्रेज पूछा है, एक्यूरेटली वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। एक कंट्री से जब किसी का देश निकाला होता है, निष्कासित किया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सपैट्रिएट, ठीक है। और इमिग्रेट हो गया एक तरह से आपका किसी देश में आना। इमिग्रेट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी देश में आप किसी देश से बाहर जाना, ठीक है। तो बट यहाँ पर हमसे बेनिस पूछा है, बेनिस फ्रॉम वंस ओन कंट्री, एक्सपैट्रिएट। और रिपैट्रिएट क्या होता है? किसी को जब उसके वापस देश में वापस भेज दिया जाता है। 12th क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले, रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं है, तो हेमलेट रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन सी। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच पूछी है। ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट, कि वो एक अच्छा टीचर था बट एक क्या था, बहुत ही बेकार। पुअर स्टूडेंट यहाँ पर गरीब से नहीं है, पुअर स्टूडेंट मतलब एक ही जो पढ़ाई नहीं करता, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो अब इसमें विपरीत विचार वाला वाक्य हो गया एंटीथीसिस, क्योंकि जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा वही एक अच्छा टीचर बन जाएगा, बट यहाँ पर क्या है कि एक पुअर स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर, ऐसे इस तरह से बताया गया है एंटीथीसिस। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन रह जाए तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, कि अगर एक आध कमी कोई रह जाती है तो आप भी समझदार हैं कि ह्यूमन एरर है, हो सकता है। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, मेमर पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन जो 1 है वो ऑप्शन बी, मेमर इज अनदर नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है ना जो, उसी को आत्मजीवनी जो कोई व्यक्ति लिखता है तो उसी को मेमोयर भी बोला जाता है। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है, तो इनर विजन जो है ये जॉन मिल्टन का नहीं है, ये इट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। एरर पार्ट पूछा है, राजीव वाज हैप्पी, राजीव खुश था दैट संजय एंड हिज सिस्टर वर आएगा, वाज नहीं आएगा, वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनक्रिप्ट की, आप ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मेक द पार्ट विद द एरर, ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक, या तो स्मोक आएगा या डज नहीं आएगा, या स्मोक्स आएगा तो आएगा डू, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो किया है, बट आप यहाँ एक ही साथ दो वर्ब में SEIS का यूज करते हुए प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी, द बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow, the above mentioned line appear in, तो ये जो लाइन है ये सॉलिटरी रीपर में आती हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स है रिटन द लाइन्स, किसने ये लाइन लिखी है, तो ये लाइन है जो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी, इसका जो सही मतलब होता है द मोटिव टू अर्न मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो जॉन गाल्सवर्दी ने एडमोनिशन ऑफ ए ट्रेवलर नहीं लिखी है, ऑप्शन डी। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स बनाने वाले के लिए एक वर्ड जो टेक्निक, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, पायरोटेक्निक्स। एरर पार्ट बताना है, वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर, इफ वन आएगा, इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, तो यू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर वन आएगा, ऑप्शन सी। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या के लिए फ्रेट्रिसाइड हम यूज करेंगे, इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे के लिए होता है, होमिसाइड होता है मानव हत्या के लिए, पैट्रिसाइड होता है पिताजी की हत्या के लिए, मैट्रिसाइड होता है मदर की, ठीक है, बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, फेट्रिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ ए ब्रदर। करेक्ट स्पेलिंग कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंट आपने कई बार लिखा होगा, तो कॉन्सोनेंटल, ऑप्शन ए। गायनाकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी, इट शुड बी द करेक्ट वन। विच इज करेक्टली स्पेल्ड, ऑप्शन बी कंटेम्प्टिबल, ये सही लिखा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें बनाना है, तो इसका जो सही होगा, दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, इसका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स इज बीइंग रिटन, हैज बीन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी ने सिल्वर बॉक्स को लिखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। तो ये जो है वीनस एंड एडोनिस, ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। 1592-93 में ये पब्लिश हुई थी। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ए 7 लाइन आयमिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ए बी बी सी इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं राइम रोयल, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन में इसमें से कौन सा नहीं लिखा है? जॉन मिल्टन के क्वेश्चन काफ़ी कम थे एज कम्पेयर टू अदर राइटर्स। तो जो एल्मा एंड द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा। द बॉर्डर्स जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कम्स अंडर द कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा वर्स ट्रेजेडी में। मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, ऑन शेक्सपियर आया था 1630 में, 1630 में। एरर पार्ट पूछा है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू हेल्प मी इन दिस वर्क। वॉज आएगा यहाँ पर, ठीक है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग, कि जो नई दवाई है वो वायरस को बढ़ने से रोकती है। अमंग द सेंटेंसेस विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। तो सेकंड ऑप्शन है, इसमें मैन ही सैड के बाद कॉमा आएगा। ये कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं इसमें कॉमा भी है, तो कॉमा को यहाँ पर नहीं दिखाया। मैन ही सैड, फिर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास में, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दोबारा से फिर आएंगे क्योंकि क्लोज नहीं किया, ठीक है। द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। बीट्राइस किस में है? मच एडो अबाउट नथिंग। 1600 के आसपास ये, 1600 के आसपास ये लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर। नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड। ओड की कौन सी फॉर्म नहीं है? तो जैकोबियन है, जो एक फॉर्म नहीं है क्योंकि ये जैकोबियन एक एज है, ठीक है। एलिजाबेथन एज के बाद ये आती है, 1603 से शुरू होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। बैलेड की एक खासियत नहीं है, तो इट्स कॉमिक इन नेचर, ये इसकी खासियत नहीं है। बाकी सब हैं क्योंकि म्यूजिकल जो है अकम्पनीमेंट इसमें होता है, सिंगल एपिसोड होता है यूजुअली, और डायलॉग और एक्शन के थ्रू ये बोली जाती है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। हमने जो प्रॉपर्टी है उसको कई भागों में बांट दिया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। मैंने उसको आखिरी महीने से नहीं देखा है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ आएगा, टू नहीं आएगा, एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन, इसका मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। एंगर, एंगर विद सरप्राइज। करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी फ्लफी, ऑप्शन ए। फ्लफी मतलब शराबी। I broke this glass by accident. Thy soul was like a star and dwelt apart. ये कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, लंदन 1802 में। Which of the following is a pastoral elegy? Pastoral elegy क्या होती है? जब आप किसी की डेथ पर कुछ लिखते हैं, that is called elegy. लाइसिडस, जो एडवर्ड किंग की मौत पर किसने लिखी थी? डेथ पर लिखी थी जॉन मिल्टन ने। ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ ऑफ ऑल वेरिएबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, अच्छा हो जाना, ठीक हो जाना बीमारी से, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी कॉन्वलसेंस। करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, ऑप्शन डी डिफरेंशियल। 54 क्वेश्चन नंबर, इसमें हमसे करेक्ट वन पूछा है, तो करेक्ट वन तो ऑप्शन सी है, बट मैं आपको इनकरेक्ट बता देता हूँ कि किस तरह से नहीं है। ही गेव मी टू मच पेन आएगा, टू मच पेन, मच टू पेन नहीं। आई शैल गो नाउ, जस्ट का यूज नहीं है क्योंकि जस्ट और नाउ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, साथ के साथ दो वर्ड्स को हम यूज करेंगे इस तरह से। आई शैल बी ओनली नहीं आएगा, आई शैल बी ग्लैड टू सी यू, बट ऑप्शन सी इसलिए सही है कि ही ऑलवेज गेट सक्सेस, कि उसको हमेशा सक्सेस मिल जाती है। सिंस ही हार्डली वर्क्स, जबकि वह कभी कभार ही मेहनत करता है। वी डिडंट गेट होम, डिड का यूज किया तो पास्ट की बात करिए। वी डिड नॉट गेट होम टिल 2 AM, कि हम रात को 2 बजे तक भी घर नहीं पहुंचे थे।
इन फोरसाइट सागा, द फोरसाइट जो फोरसाइट सागा है दैट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, तो इन्होंने जो गाल्सवर्दी ने लिखा है इसमें जो कंट्री फोरसाइट है जो ये क्या है, एक कंट्री साइड फैमिली है। ऑटोबायोग्राफिकल जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। माई व्यूज मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स एंड बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट, ऑप्शन बी। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोनासन फैक्टरनम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो रॉबर्ट ग्रीन ने, इन्होंने इसको अपस्टार्ट क्रो भी कहा था। रेनेसांस पीरियड पूछा है 1558 टू 1603, तो कौन सी सेंचुरी हो गई, 16th। जब आप 15th की सीरीज में चल रहे होंगे तो उसको 16th बोला जाता है, जैसे अब हम 2021 में चल रहे हैं तो ये 21st सेंचुरी है, ठीक है। नॉवल पूछा है जॉन गल्सवर्दी का, फोरसाइट सागा एक नॉवल है, इनके लिए, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1932 में। दैट वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। इट इज राउंड वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, इट इज ए नाउन। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो बट वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज, तो या तो इसमें आना था बट वन थिंग हैज नॉट चेंज, या फिर आना था वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज्ड। बाकी सब सही है। 64 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें अपोजिट का मतलब पूछा है, अपोजिट नहीं अपोजिट का मतलब पूछा है, इसका मतलब होता है उचित, सूटेबल, ठीक है। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 1 में इसको डिवाइड करके अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 2 के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, सूनी मैं उस वीडियो को भी अपलोड करने वाला हूँ। 64 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू अपलोड इट सून। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।